यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी एमसीक्यू हैं सब। तो पहला सवाल है कि भारत का जो प्रथम नागरिक है वो किसे माना जाता है, तो वो किसको माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? जब संविधान में कह दिया गया, मतलब ये क्या हो गया, ये संवैधानिक पद हो गया, तो ये आर्टिकल 52 बोलता है। राष्ट्रपति पद के लिए पात्र होने के लिए न्यूनतम आयु कितना चाहिए? तो 35 साल कम से कम आयु होनी चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक जो मंडल होता है उसमें कितने लोग भाग लेते हैं? तो संसद के जो दोनों सदन होते हैं वो, और राज्यों की जो विधानसभा है वो, उसमें भी जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भाग लेते हैं, जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रपति होता है ना वो अध्यादेश जारी करता है? तो वो अनुच्छेद 123 के तहत, जबकि राज्यपाल 213 के तहत। भारतीय सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 लोगों को मनोनीत कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? तो 61 महाभियोग लगाने की प्रक्रिया से संबंधित है। जबकि राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग की कार्रवाई कहाँ शुरू की जा सकती है? तो संसद के किसी भी सदन में आप शुरू कर दीजिए, उससे कोई इशू नहीं होने वाला है। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार चुने गए थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 बार चुने गए थे। भारत के जो वर्तमान है ना 15वें जो राष्ट्रपति, वो कौन है? उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावक और अनुमोदक चाहिए? तो आप इसे याद करिएगा, 50-50 याद कर लीजिएगा। 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 जो है वो अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति के जो चुनाव है उनमें कौन वोट नहीं कर सकता? तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि लोकसभा के निर्वाचित, राज्यसभा के निर्वाचित और जो राज्य विधानसभा होते हैं उनके निर्वाचित सदस्य ही केवल भाग लेते हैं। जो पद की शपथ है वो किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो वो अनुच्छेद 60 के तहत आती है। जबकि राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति होती है वो किसके तहत आती है? तो वो आर्टिकल 72 के तहत आते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? तो जो अनुच्छेद 143 है इसके तहत ये जो अपना सर्वोच्च न्यायालय है उससे सलाह मांग सकता है। अध्यादेश की अधिकतम वैधता कितनी होती है? तो ये 6 मंथ नहीं होती है, 6 वीक्स भी नहीं होती है, 1 ईयर भी नहीं होती है, 6 मंथ होती है, प्लस 6 वीक इसे और चाहिए, यानी कि लगभग इसे 7.5 साल का जो समय है वो चाहिए होता है अधिकतम वैलिडिटी। ठीक है। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो ये 360 में है, जबकि 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, जबकि 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? तो राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को अपना इस्तीफा देता है। इनमें से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं कर सकते? तो राज्य के राज्यपाल को नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री को नहीं कर सकते, लोकसभा अध्यक्ष को नहीं कर सकते। अच्छा, इनमें से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? तो राज्यपाल को करता है, प्रधानमंत्री को भी करता है, महान्यायवादी को भी करता है, और जो ये लोकसभा अध्यक्ष है इसको ये नियुक्त नहीं करता। भारत के किस राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो सबसे छोटा था? तो ये जो जाकिर हुसैन सर है इनका सबसे छोटा था। पॉकेट वीटो जो होता है वो प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये ज्ञानी जैल सिंह। कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जब भेजा जाता है तो कार्रवाई के लिए कितने समय की सीमा है? तो ये कोई समय सीमा इसके लिए नहीं है। ठीक है, कोई समय सीमा इसके लिए नहीं है। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता? यानी कि एक बार ये राष्ट्रपति के पास गया तो वहां से पास होना ये कन्फर्म है, वो है धन विधेयक, जो कि अनुच्छेद 110 के तहत आता है। ये बार बार चीजें पूछी जाती है। राष्ट्रपति किन मामलों में क्षमादान दे सकता है? तो ये भाई साहब कोई भी मामला हो, हर एक मामले में ये क्षमादान दे सकता है। ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के तहत आता है वो किन आधारों पर घोषित किया जाता है? तो अगर कोई युद्ध होता तो भी ये लागू होता है, बाह्य आक्रमण होगा तो भी, सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाए तो भी ये लागू हो जाएगा। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के लिए आमतौर पर किसकी रिपोर्ट पर विचार किया जाता है? तो राष्ट्रपति अगर शासन लगाना है तो वहां पे आपको जो राज्यपाल बताता है उसी के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव आयोग चुनाव में विवाद अगर की स्थिति अगर आ जाती है तो अंतिम निर्णय जो होता है वो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का होगा। यदि राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो कितने समय के भीतर चुनाव होना अनिवार्य है? तो 6 महीने का समय चाहिए। निर्विरोध चुने जाने वाले जो एकमात्र राष्ट्रपति थे वो थे नीलम संजीव रेड्डी, यानी कि NS रेड्डी थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए।